नमस्कार दोस्तों, स्पॉइलर तुम सभी को मिल गए होंगे कि सन गॉड कौन है। जिसे नहीं मिले उनके लिए और अच्छी बात है, वीडियो में ज्यादा मजा आएगा। लास्ट चैप्टर का अपना सन गॉड कोई और नहीं, एक ईगो का मारा हुआ पीड़ित मर्द है, पर इसकी हरकतें देखकर लगता नहीं है। इसके कारनामे को देखकर तो मुझे एक बालक लगता है जिसे खेलने के लिए खिलौनों की जरूरत है। लोगों का गोल होता है होल पाना, पायरेट किंग बनना, दुनिया का राजा बनना, पर इसका गोल है अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाकर वहां का भगवान बन जाना, और जिसको चलाना भी अपनी जेब से ही पड़ेगा। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, मजे तो है इस बंदे के, जिसे नामी नेक्ड देखने को मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। मगर इसे उस दिन कितना दुख हुआ होगा अपने बड़े होने पर कि वो बस उसे देख सकता है और कुछ नहीं। तो चैप्टर 1129 मजेदार तो है, जहां पर हमें सन गॉड की आइडेंटिटी रिवील की जाती है, और चैप्टर का टाइटल है लिव डॉल, यानी वही डॉल्स जिनसे बचपन में सब खेलते हैं, बारबी टाइप्स की। बच्चों के लिए वो डॉल्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं उस टाइम पर। उसी तरह से अपना सन गॉड के लिए वो सभी लोग जिन्हें उसने पकड़ के लाया है अपनी दुनिया बनाने के लिए, वो सभी इंपॉर्टेंट है। वो बढ़िया एंजॉय कर रहा था अपनी दुनिया में, लोगों को देखता हुआ, उनके लाइफस्टाइल को, डेली रूटीन को और सम प्लेजर एक्टिविटीज करते हुए। बट उसका न्यू कंसाइनमेंट थोड़ा डिफेक्टिव निकल जाता है, जिसने सब पानी में मिला दिया और सन गॉड की छोटी सी दुनिया में आग लगा दी। चैप्टर के कवर पेज पर हम एक पूरे आर्क के बाद ओटामा को देखते हैं, जो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हार्ड ट्रेनिंग कर रही है। जो प्रॉमिस उसने एस और लूफी से करा था कि वो एक दिन उन दोनों की तरह काफी स्ट्रांग बनेगी और अपने साथ दूसरों को भी प्रोटेक्ट करेगी। ओटामा शिनोबु से उसका फाइटिंग स्टाइल सीख रही है, और यामाटो भी यहाँ पर उसी टाइम पर आ चुकी है। शिनोबु साइड में बैठकर सब देख रही है, और वो पहले की तरह मोटी हो चुकी है। उप्स, माय बैड, आज की डेट में रियलिटी नहीं बोल सकते। सो शिनोबु पहले की तरह चबी हो गई है। यह कैसा था? ओटामा को ऐसा देखकर कितना अच्छा लग रहा है। वो छोटी सी ब्रेव लड़की जो अपने कंट्री को बचाने के लिए पायरेट अलायंस में शामिल हो गई थी, और सच में काफी यूजफुल भी साबित हुई थी। वो तो किसी ने ओटामा को फ्रंट लाइन पर लड़ने का मौका नहीं दिया, वरना वो काइडो को अकेले ही संभाल लेती। सो अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट टाइम स्टोरी एंड हुई थी। टाउन के लोग रूम में लगी फायर और सन गॉड को उस क्रैक से देख पाते हैं, और उसे देखकर सभी पैनिक हो जाते हैं। एक स्कल मास्क पहना हुआ जाइगेंटिक बंदा और हाथ में पिछवाड़ा खुजाने के लिए नुकीला डंडा, कोई भी डर जाएगा इसे देखकर। सन गॉड जैसे ही डायरोमा में घुसकर स्ट्रॉयड का पीछा करने लगता है। लूफी कैट को डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग को अवॉइड करने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वहां के लीगो पीसेस खराब होए। टाउन के सारे लोग स्ट्रॉयड और कैट के ऊपर सवारी करते हुए देखते हैं, और जो सभी के ऊपर से जंप करके जाती है। बेचारी कैट एकदम पीड़ित लग रही है। नामी पूरे मैप को याद कर लेती है और उसे फेंक देती है, और सभी को पूरे जाइंट रूम का लेआउट एक्सप्लेन करती है कि अगर हम ध्यान से देखें तो सभी क्लाउड्स कॉटन से बने हैं, बस उन्हें ऊपर सीलिंग पर टांगा हुआ है। हमें बस स्ट्रेट भागना है, और हम ऑलरेडी हाफ वे में पहुंच चुके हैं। सन गॉड कासल से होता हुआ उनके पीछे आ चुका और एक आयरन नेट से उनके ऊपर अटैक करता है, बट सांजी और जोरो से इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सन गॉड रैबिट का स्केलेटन देखते हैं जो फॉरेस्ट में पड़ा हुआ, जिसे लूफी ने जलाकर खा गया था, और इस रैबिट का उसने नाम दिया था ग्लूटो बनी। ये रैबिट काफी खतरनाक हुआ करता था। गब्बर के बाद पूरे गांव में इसी की दहशत थी, और उसके स्केलेटन को अपने सामने देखकर सन गॉड को काफी गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेंपल को बर्बाद करने की और मेरे सर्वेंट को मारने की, तुम्हारा तो हिसाब बांधना पड़ेगा। पर सन गॉड नामी को पकड़कर उससे दबाए उससे पहले तुम सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करके टारगेट पूरा करना ना भूलें, वो अनिवार्य है। अब काफी देर बिल्ली को घोड़ी बनाने के बाद सभी लीगो नेशन की दूसरी साइड पहुंच चुके हैं, और अब उन्हें मिरर और वॉल को तोड़कर बस दूसरी साइड निकल जाना है। पहले कमांडर उसाव अपने हथियार उठाते हैं और ग्रीन स्टार स्कल बॉम्ब ग्रास से मिरर पर अटैक करते हैं, बट उससे कुछ भी नहीं होता है। अटैक के नाम बड़े, दर्शन छोटे। सन गॉड ये देखकर कहता है कि ये सब काफी मजेदार है कि जिस मिनिएचर वर्ल्ड को उसने बनाया था उसमें अब हीरोज, विलेंस और स्ट्रगल की एक स्टोरी ऐड हो चुकी है, और वो एक परफेक्ट स्टोरी ब्लेंड बन चुकी है। अब वो नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ से निकले। वो बाकी सभी की तरह स्ट्रॉयड को भी अपना लिव डॉल की तरह रखना चाहता है, जिनके वो डेली कपड़े बदले। सन गॉड कहता है कि पावरलेस डॉल्स यानी स्ट्रॉयड अपने डेस्टिनी के अगेंस्ट में फाइट कर रही है, ये एक पीक फिक्शन है। हाउ पैथेटिक स्टिल करेजियस। ये देखकर मेरी आंखों में तो आंसू आ जाने चाहिए। सन गॉड ये देखकर काफी एक्साइटेड हो चुका है। उसका इन सभी को लाने का डिसीजन एकदम परफेक्ट था, अपनी कंट्री का पार्ट बनाने का। वो सभी का नाम एक एक करके प्यार से बुलाता है, जैसे किसी बच्चे को लाड़ से बुलाया जाता है। ये सब कुछ उसके लिए एंटरटेनमेंट से कम नहीं था। ये सब सुनकर स्ट्रॉयड को लगता है कि ये हमारा नाम कैसे जानता है, पर अब टाइम आ चुका था इनका बाहर निकलने का। लूफी गियर 4 का यूज करके अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करता है। नामी अब सन गॉड की बातों को सुनकर इरिटेट हो चुकी है।
वो उसे सबक सिखाना चाहती है। एक तो उसने नामी के कपड़े चेंज करे और अब अपनी बातों से वो गुस्सा दिला रहा है। वो इन सभी को एक खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा है। नामी उसाब से पूछती है कि नेचुरल डिजास्टर हमारी गलती तो नहीं होगी। उसाब कहता है नहीं, अर्थ को एक फ्लड, लाइटनिंग स्ट्राइक, उसके लिए हम किसी को ब्लेम थोड़ी कर सकते हैं। इन दोनों की बातों में सांजी आता है, वो रो रहा है। वो कहता है कि नामी, मैं तुम्हारी बात से एकदम एग्री करता हूँ, तुम्हारा गुस्सा बनता है। इस बंदे ने तुम्हारे कपड़े चेंज करे, इसे तो मैं बताऊंगा। मैं पहली बार सांजी के साथ एग्री करता हूँ। सन गॉड ऑन द स्पॉट डिलीट कर देना चाहिए, कैंसिल करो इसको। नामी कहते कि सांजी मैं इसे खुद संभालूंगा। ये सब ड्रामा चल ही रहा था कि तभी हम सन गॉड को देखते हैं जो पुराने टाइम को याद कर रहा है, जहां पर हमें पता चलता है कि कैसे स्ट्रेट को जानता है। फ्लैशबैक में एक चीज हमें दिखाई जाती है कि ये सन गॉड कोई और नहीं बल्कि न्यू जायंट्स वॉरियर पायरेट का नेविगेटर रोड खुद है। और थाउजेंड सनी अपने आप यहाँ पर नहीं आई थी बल्कि उसका क्रो मुगिन इसे यहाँ पर लेकर आया था। मुगिन जैसे ही थाउजेंड सनी को यहाँ पर लेकर आता है, रोड उससे पूछता है कि इस बार तुम किसको लेकर आए हो। रोड जैसे स्ट्राइड्स को देखता है वो शॉक हो चुका था कि ये लोग तो जायंट वॉरियर पायरेट के साथ होने चाहिए थे और सभी स्ट्राइड मस्त सो रहे थे, यानी एगेट से ये लोग स्लीपिंग फॉग एरिया से होते हुए आ रहे होंगे। बट एक मिनट, जायंट पायरेट्स को तो उस स्लीपिंग फॉग एरिया के बारे में पहले से पता होना चाहिए था, तो वो स्पेशली उस एरिया से होकर क्यों आए। रोड इन्हें देखकर उस मोमेंट को याद करता है जब हजरुद्दीन ने खुद को स्ट्रेट ग्रैंड फ्लीट का पार्ट बनाया था। इस बात से रोड बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि हजरुद्दीन ने सिर्फ खुद को नहीं पूरे क्रू को इस फ्लीट का पार्ट बना दिया था। रोड इस बात से काफी गुस्सा था कि उसे एक ह्यूमन का सबऑर्डिनेट बनना पड़ रहा है बस अपने कैप्टन की वजह से। जायंट्स का ह्यूमन के अंडर काम करना उसके प्राइड के अगेंस्ट है। इस बात की वजह से उसे स्ट्राइड से नफरत टाइप की हो गई थी, खासकर लूफी से, और उसका खुद का कैप्टन उसकी नजरों में बेवकूफ सा बन गया था जो अपने ग्रेटिट्यूड में कुछ भी कर रहा है। एक जायंट होकर विपत्ति से ह्यूमन को अपना बॉस बना रहा है। क्रो के थाउजेंड सनी लाने पर वो एक एक करके सभी क्रूमेट्स को उसमें से निकालता है। रोड उन सभी को देखता है और कहता है कि देखो कितने कमजोर शरीर है सभी के, बट ये अब तक की सबसे बेस्ट लड़की है, नामी टासो। लेकिन तभी स्ट्राइड जागने लगते हैं और रोड उन सभी को स्लीपिंग गैस की हेल्प से सुला देता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा और सोना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम जब तुम जागोगे सब कुछ तुम्हारे लिए बदल चुका होगा। चलो एनीमे में किसी ने दिमाग से काम तो करा। अननेसेसरी फाइट को अवॉइड करते हुए स्लीपिंग गैस का यूज करके बैक टू प्रेजेंट रोड स्ट्राइड से बात कर रहा है और हंसते हुए कहता है कि तुम लोग का ऐसे गायब रहना तुम्हारे लिए ठीक है क्योंकि मैं तुम्हारे अंडर काम करना नहीं चाहता और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। नामी अब अपने अटैक के लिए ज्यूस को निकालते जिसे देखकर रोड भी चौंक जाता है क्योंकि उसने ज्यूस को पहले नहीं देखा था। ज्यूस मैसिव स्टॉर्म क्लाउड बनाता है, रोड पर पावरफुल लाइटनिंग से अटैक करता है और इस अटैक से रोड फुस्सी बम की तरह हवा दे जाता है और ये सब टाउन के लोग भी देखते हैं कि सन गॉड की बूंद धुआं दे चुकी है। डबल स्प्रेड पेज पर हम देखते हैं कि लूफी दीवार को तोड़ने के लिए रेडी है और सभी अब ये देखना चाहते हैं कि दीवार की दूसरी तरफ क्या है। लूफी चिल्लाते हुए कहता है कि इट्स सो सैड, हमें इतना जल्दी यहाँ से जाना पड़ रहा है, बाय बाय लैंड ऑफ ब्लॉक्स। जोरो खुद यहाँ से निकलना चाहता है, उसे बूझ नहीं मिला यहाँ पे और सांजी जायंट्स को परवट कह रहा है। वाह, एक चिचोरा दूसरे को चिचोरा कह रहा है, ये भी ठीक है। उसाब प्रे कर रहा है कि दीवार की दूसरी तरफ एल्बाफ हो। लूफी कॉम गन से दीवार को तोड़ देता और स्ट्राइड्स कैट के साथ जंप कर जाते हैं। लूफी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और पूरा क्रू खैर मना रहा है कि चलो अब बाहर तो निकले चार दीवारी की दुनिया से। बट इन्हें यह नहीं पता चला कि सन गॉड कौन था। पता चलना चाहिए था, सारे गिले से कोई यहीं पे दूर हो जाते। जब एक कॉन्गन रॉड के मुंह पे पड़ता तो उसे पता चल जाता कि ये बंदा लीड करने लायक क्यों है, क्योंकि इसके पास पावर है। बुद्धि और पावर दो ऐसी चीजें तो दुनिया को चला सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है और इस चैप्टर में मेरे दो ही पार्ट सबसे फेवरेट, एक तो रोड का नामी को देखकर उसकी बॉडी की तारीफ करना जो हर मर्द को करनी चाहिए और दूसरा कवर पेज पर ओटामा को देखना। तुम्हें इस चैप्टर में कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा कमेंट से बताओ। इसकी एंडिंग के हिसाब से शायद हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी अल्बाफ देखने को ना मिले, बट चांसेस तो कम ही है क्योंकि रोड कहां पर है हमें क्लियर नहीं, वो अपने घर पर है या फिर किसी शिप पर है। मेरे लिए तो सारे मोमेंट्स काफी मजेदार थे, थोड़े और चलने दो, हंसी मजाक चलता रहेगा तो मजा ज्यादा आता। आफ्टर ऑल वन पीस को स्टार्ट करना इतनी दूर आने का रीजन ये फनी मोमेंट्स है मेरे लिए। तो जिन्होंने इतनी अच्छी कॉमिक राइटिंग करी, एक साथ हमें बोर नहीं होने दिया, इसीलिए मुझे बेस्ट राइटर लगते हैं ओडा। फिर चाहे वो कॉमिक टाइमिंग की बात हो, सस्पेंस या फिर एक्शन, एवरीथिंग इज परफेक्टली बैलेंस। बस साइज का मैटर थोड़ा सा खराब है और बाकी फाइट तो मिड से देख लेंगे। बहुत टाइम से बस किसी ना किसी गुद्दे लाल किए जा रहे हैं, अब थोड़ा से रिलैक्स करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक देखा यानी वीडियो तुम्हें पसंद आई है, इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ शॉर्ट कंटेंट के लिए मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।